नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं प्राइम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों अभी चल रही है टैली प्राइम 4.0 की लर्निंग सीरीज और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंटिंग मास्टर्स को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अल्टर कर सकते हैं, कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं और किन बातों का उसमें ध्यान देना रहता है। तो अभी यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स करके दिख रहा है। मास्टर्स में अगर आप यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं, क्रिएट में जाने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है लिस्ट ऑफ मास्टर्स, मास्टर क्रिएशन। इसमें आपके कुछ हेडिंग्स डले हुए हैं जैसे अकाउंटिंग मास्टर्स, पेमेंट रिक्वेस्ट, इन्वेंट्री मास्टर्स, पेरोल मास्टर, स्टेशनरी मास्टर, ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी सभी चीज़ों को आप अलग अलग जगह से भी क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, इंटर भी कर सकते हैं वहाँ से। और जितने भी आपके लेजर्स या आइटम वगैरह क्रिएट होते हैं, जितने भी मास्टर्स आपके क्रिएट होते हैं, आपको यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में दिख जाते हैं। तो यहाँ भी आपके अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स और पेरोल मास्टर्स की लिस्ट बन के आ रही है। तो हम लोगों ने अभी अकाउंटिंग मास्टर्स पिछले वीडियो में समझ लिया था, आज समझेंगे इन्वेंट्री मास्टर्स को। तो दोस्तों यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर में अगर आप स्टॉक ग्रुप में जाएं तो यहाँ ग्रुप पहले से कोई भी डिफाइंड ग्रुप नहीं रहता है आइटम के अंदर में, इन्वेंट्री के अंदर में। लेकिन अगर वहीं पे आप अकाउंटिंग मास्टर्स के ग्रुप में जाते थे तो यहाँ पे कुछ 28 प्री डिफाइंड ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाते थे, जिसके हेल्प से हम लोग बाकी लेजर्स को भी क्रिएट करके उसको डाल सकते थे। लेकिन ऐसा यहाँ पे स्टॉक आइटम में कुछ नहीं होता। अगर आप यहाँ पे अपना खुद का ग्रुप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये आपका बेसिकली ये प्राइमरी में चले जाता है आपका। तो वैसे ही आपका स्टॉक आइटम में भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, कैटेगरी में भी कुछ नहीं दिख, यूनिट में भी अभी अपना यहाँ पे कहीं भी कुछ नहीं पड़ा हुआ है। गोडाउन अगर आप ओपन करते हैं तो गोडाउन में आपका मेन लोकेशन करके दिख रहा है। तो ये मेन लोकेशन आपका डिफॉल्ट रहता है टैली में पहले से। आपका खुद का अगर गोडाउन कुछ बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग स्टॉक आइटम के साथ में सेल करते हैं, आपका इन्वेंट्री भी मेंटेन होता है, आपके कंपनी में आइटम परचेज होते हैं, आप उसी आइटम्स को सेल करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। तो मास्टर्स में आपका कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे आपको, क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में आपका डिटेल दिख जाता है, जो भी आप मास्टर्स क्रिएट करते हैं उसका लिस्टिंग आपको मिल जाती है चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर में। उसके बाद फिर है अल्टर करके ऑप्शन। अगर आपने मास्टर क्रिएट कर लिया, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो अल्टर में जाके आप अल्टर कर सकते हैं उसको। और क्रिएट करके है तो यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन से आप मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आपकी गेटवे ऑफ टैली में जो भी चीज़ें सामने दिख रही हैं सो दिख रही हैं। आप चाहें तो यहाँ पे गो टू में भी जाके क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप गो टू में भी जाएंगे तो भी आपको ऊपर में यहाँ पे क्रिएट वाउचर्स, क्रिएट मास्टर्स, अल्टर मास्टर, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। एक्सपेंड डाल करेंगे तो ये नीचे में जो भी रिपोर्टिंग वगैरह है वो एक्सपेंड हो जाती हैं। तो यहाँ से भी आप मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। सेम वही स्क्रीन यहाँ भी ओपन होगी। बाकी ये सामने में आपको दिख रहा है मास्टर्स करके हेडिंग डली है, तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग मास्टर्स अपना हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन्वेंट्री मास्टर्स करके। तो दोस्तों अकाउंटिंग मास्टर्स और इन्वेंट्री मास्टर्स के बीच में आपको एक पेमेंट रिक्वेस्ट करके दिख रहा होगा, मर्चेंट प्रोफाइल करके। तो अभी इसमें टैली 4.0 में आप पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं यूपीआई के थ्रू। तो यहाँ पे आपका यूपीआई ऑप्शन जो भी है इधर डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आपने सेटिंग्स वाली वीडियो देखी हो तो यहाँ पे हम लोग जब F11 सेटिंग्स से ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो यहाँ भी यूपीआई वाला ऑप्शन दिया हुआ था, इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट शेयर लिंक QR कोड करके। तो आप चाहें तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, या तो चाहें तो यहाँ से भी पेमेंट रिक्वेस्ट मर्चेंट प्रोफाइल में यहाँ से भी आप डाल सकते हैं। इधर नेम डालेंगे, आपका पेमेंट गेटवे यूपीआई डाल देंगे। तो वही सेम चीज़ें हैं दोस्तों जो हमने सेटिंग्स में देखा था इसको। तो अभी फ़िलहाल इसमें चलते हैं इन्वेंट्री मास्टर्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है आपका स्टॉक ग्रुप करके, तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो जो इनका मेन ग्रुप रहता है दोस्तों, अंडर करके ये प्राइमरी लिखा हुआ है, तो ये आपका मेन ग्रुप हो गया। बाकी आप खुद का भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी व्हीकल वाली कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे बाइक्स वगैरह आती हैं हीरो कंपनी की। तो हीरो में अलग अलग बाइक्स रहती हैं और स्कूटीज़ रहती हैं। तो आप यहाँ पे बाइक करके ग्रुप बना सकते हैं। तो एक अपना जैसे बाइक करके ग्रुप हो गया, दूसरा आप चाहें तो यहाँ पे स्कूटर या स्कूटी करके भी ग्रुप बना लीजिए। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे बाइक करके ग्रुप बना लिया। अब जो भी मेरे स्टॉक आइटम रहेंगे मैं इसी ग्रुप के अंदर डालते जाऊँगा, जो भी बाइक से रिलेटेड वाले रहेंगे। तो यानी कि उनका स्टॉक आइटम्स का एक ग्रुप अपने को क्रिएट कर लेना है ताकि आपकी अकाउंटिंग अच्छे से हो सके, इन्वेंट्री वगैरह आपका अच्छे से मेंटेन हो सके। उसके बाद यहाँ पे अंडर करके है, तो अंडर ये मेन अपना प्राइमरी ही आता है। आप चाहें तो यहाँ इसके लिए भी आप सब ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। यहीं से आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में ही क्रिएट करके ऑप्शन दिख रहा है, तो आप क्रिएट पे जाएंगे, सेम यही विंडो फिर से ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से आपका सेम वही विंडो ओपन हो गई। अब आप चाहें तो यहाँ पे
उसका मेन ग्रुप या जो भी चाहे एक ग्रुप आप पुनः क्रिएट कर सकते हैं। तो जो आपका लास्ट ग्रुप रहता है दोस्तों यही प्राइमरी ही रहता है। तो आपको जैसे जो भी आपको ग्रुप क्रिएट करना है, आपने बाइक क्रिएट किया तो आप इसको प्राइमरी के ही अंदर रखिए। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आता है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड करके। तो होता क्या है, जैसे आप स्टॉक आइटम जब क्रिएट करते हैं तो उसमें यूनिट नेम डालते हैं, जैसे पीसेस करके डाल देंगे, केजी करके डाल देंगे, या जैसे आपने बाइक वगैरह आपको सेल करनी है तो आपने पीसेस करके या नंबर्स करके बना लिया। मान लीजिए आपने 2 बना लिए, एक पीसेस करके आइटम बना लिया जिसमें यूनिट नेम आपने पीसेस करके डाल दिया, और एक आइटम और बनाया जिसमें यूनिट नेम आपने नंबर्स करके डाल दिया। तो उन दोनों को आप जोड़ नहीं सकते हो टैली के अंदर में। अगर आपको उन दोनों को आपस में जोड़ के चलना है, रिपोर्टिंग वगैरह में आपको जुड़ के दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो ही रखेंगे अगर आपको ज़रूरत नहीं रहती उस तरीके का। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यस करके इसको चलते हैं और देखेंगे कि क्या इसका इफेक्ट आगे रहता है। जब भी हम लोग वाउचर एंट्री कर लेंगे तो उसमें जब स्टॉक समरी रिपोर्ट देखेंगे तो क्या वहाँ पे ये टोटल होके आएगा वो अपन देखेंगे। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे स्टेशनरी डिटेल करके ऑप्शन आता है। तो HSN और GST डिटेल्स आपको डालने ज़रूरी हैं किसी भी स्टॉक आइटम के अंदर में, लेकिन ये अभी हम लोग ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रुप में डाल देते हैं तो क्या होगा, आपको हर एक स्टॉक आइटम में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी HSN कोड को या GST रेट को। यानी कि आप जैसे ही उस स्टॉक आइटम के लिए आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ग्रुप से रिलेटेड चीज़ें फिल हो जाएंगी। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं और आगे अभी देखेंगे स्टॉक आइटम जब क्रिएट करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट रहता है वहाँ पे। अब इसमें भी आपका 3 ऑप्शन है, एज पर कंपनी ग्रुप, एज स्पेसिफाइड डिटेल हियर, यूज GST क्लासिफिकेशन। तो हम लोग अभी नया ग्रुप ही क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर ही चूज करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पहले से कोई ग्रुप क्रिएटेड है तो आप यहाँ पे एज ग्रुप भी चूज कर सकते हैं। तो अभी एज ग्रुप वाला स्टॉक आइटम जब क्रिएट करेंगे उस समय चूज करके मैं दिखाऊंगा आपको। तो अब यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर करते हैं क्योंकि अपना सारा कुछ नया है। अब इसमें आपको बाइक का HSN कोड डालना है, भी HSN कोड डालना ज़रूरी है। अपने इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आपको HSN कोड हमेशा डालना मैंडेटरी रहता है। तो अगर जैसे HSN कोड वगैरह नहीं पता है तो आपको यहाँ से गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। या तो HSN कोड आप बाइक करके लिखेंगे तो ये आ जाता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे 4 डिजिट ही दिया हुआ है, लेकिन आप 6 डिजिट डालिए। तो आप इसको जैसे पूरा ओपन कर लेंगे, या तो गवर्नमेंट की gst.gov.in करके जो वेबसाइट है तो वहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको 6 डिजिट ये कॉपी कर लेना है, या पूरा भी आप कॉपी कर सकते हैं 8 डिजिट तक, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो जो भी इस कोड का डिस्क्रिप्शन रहता है, बाकी आप चाहें तो HSN कोड लिस्ट करके भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे HSN कोड लिस्ट सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे gst.gov.in लिख देना, तो ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ से पूरी ये HSN कोड लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 6 डिजिट इसका HSN कोड डाल दिया, इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया। डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है, लेकिन HSN कोड आपको डालना ज़रूरी है, नहीं तो आपका GST रिपोर्ट में एरर आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ भी आपको GST रेट डालना है। तो स्पेसिफाइड डिटेल हियर करेंगे। आपका 3-4 ऑप्शन आ रहा है टैक्सेबिलिटी टाइप में, एग्जाम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन GST, टैक्सेबल करके। तो जिसमें भी आपका GST लग रहा है वो हमेशा टैक्सेबल ही करना है। अगर आपका नॉन GST है तो नॉन GST सेलेक्ट करेंगे। अगर उसमें कुछ भी एग्जाम्प्टेड वाला है जैसे फूड वगैरह या दूध टाइप का कुछ है तो एग्जाम्प्टेड में आता है। तो अलग अलग कैटेगरी रहती है दोस्तों GST की, तो आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में GST लगता है, कौन सी कैटेगरी में नील रेटेड रहता है। तो आप गूगल करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर किसी में भी GST लग रहा है, GST परसेंटेज आप लगा रहे हो, तो आपको टैक्सेबल में ही रखना है उसको। तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी टाइप हमेशा हमें टैक्सेबल ही सिलेक्ट करना है। अगर 0 है तो एग्जाम्प्टेड या नील रेटेड सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे GST रेट डालना है। तो जैसे बाइक्स का है तो इसमें 350 सीसी के ऊपर की जो बाइक्स हैं तो उसमें 31% समथिंग है, ये आप सर्च कर सकते हो। और अभी 350 सीसी से नीचे की बाइक्स हैं तो उसमें 28% GST लग जाएगा अपना, 28% कर देंगे यहाँ पे। अब जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप बैक करें तो ये कुछ चेंजेस करना है तो यहीं से आप बैक स्पेस से बैक भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको साइड में भी मोर डिटेल्स वगैरह का ऑप्शन दिख जाता है, और यहाँ पे नीचे में F12 वाला भी ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लें अगर आपको इसमें से कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐसी कुछ दिख रही हैं जिसको आपको इनेबल करना चाहिए तो आप यहीं से इनेबल भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको लैंग्वेज एलियाज वगैरह यूज करना है, यानी कि आपका
कई सारी लैंग्वेज में आप बिलिंग करते हो, हिंदी में भी करते हो, इंग्लिश में भी करते हो, तो लैंग्वेज वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। और भी इसमें जो नो करके दिख रहे हैं, ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट, प्रोवाइड सेस रेट डिटेल, अगर इसमें आपका सेस है तो आप सेस भी इनेबल कर सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ये सभी ऑप्शंस को यस नो करके देख सकते हो। तो F12 एक बार ज़रूर कर लेना, अगर कोई चीज़ें ज़रूरत है वहाँ पे तो आप इनेबल कर सकते हो। तो अभी जैसे बाइक्स में आपका इसमें 28% है, मान लीजिए अगर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक रहती है ही तो उसमें 12% समथिंग आ जाता। और वैसे ही साइड में आपको ये मोर डिटेल वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ मोर डिटेल में भी जाके इधर भी आप शो मोर करके यहाँ से भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो वही सेम डिटेल्स यहाँ भी आपको दिखाई दे जाते हैं, तो यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो वही सेम चीज़ें यहाँ भी दिखेगी जो हमने अभी अभी यहाँ पे डाला था। तो यहाँ से भी आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। इंटर किया मैंने, इंटर किया, ये सेव हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अगर अब मैं इसको देखने जाऊँ ये कहाँ पे अपना क्रिएट हुआ है, तो ये मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट में भी दिख जाएगा, अल्टर में भी दिख जाएगा। तो अगर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाऊँ और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में चले जाता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइक करके ये क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो मैं यहीं से एंटर करके चेंजेस करके सेव भी कर सकता हूँ यहीं से, या तो अगर आप चाहें तो यहाँ अल्टर में भी जाके उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ अल्टर में चले जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो भी चेंजेस करना है डिटेल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों अपना स्टॉक ग्रुप। फर्स्ट नंबर पे इन्वेंट्री वाले में स्टॉक ग्रुप करके आ रहा है। उसके बाद फिर है दोस्तों स्टॉक कैटेगरी करके। तो कैटेगरी क्या है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो बाकी आप अल्टर में रहते हुए भी यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, इधर भी ऊपर में क्रिएट करके ऑप्शन आता है, या तो आप सीधा सीधा यहाँ क्रिएट में, क्रिएट मास्टर्स में, क्रिएट में जाके यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। तो यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी में गए। ठीक है, अब कैटेगरी क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने बाइक करके ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब बाइक में भी आप अलग अलग कैटेगरी बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी 100 सीसी की बाइक हो गई और 120 सीसी की बाइक कौन कौन सी है उसमें आप कैटेगराइज करना चाहते हैं, तो आप कैटेगरी भी बना सकते हैं। ये कैटेगरी वगैरह बनाना ज़रूरी नहीं रहता है, आप वाउचर वगैरह बिना कैटेगरी या बिना ग्रुप बनाए हुए भी काट सकते हैं। आपका सिर्फ स्टॉक आइटम क्रिएटेड होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करना चाहते हैं, आपकी रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर रहे, तो आप कैटेगरी, ग्रुप वगैरह ये सब क्रिएट करके रखिए। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे एक कैटेगरी बना देता हूँ 120 सीसी बाइक, फिर उसके बाद यहाँ पे आप एलियाज डालना चाहें तो एलियाज भी डाल सकते हैं, इसका उपनाम मतलब। और उसके बाद यहाँ पे अंडर कैटेगरी का फिर से आपको ऑप्शन आ जाता है, अगर इसको आप और किसी कैटेगरी में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रखिए। अगर यही आपकी मेन कैटेगरी है तो आप यहाँ पे प्राइमरी ही रहने दीजिए। अगर आपको यहीं से यहीं दूसरी कैटेगरी भी बनाना है तो Alt C करेंगे, या तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है तो इससे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मेरा यही 120 सीसी बाइक, ये जो मैंने बनाया कैटेगरी, यही मेरी मेन कैटेगरी है, तो मैं इसी को रखूँगा प्राइमरी के अंडर में। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेम ऐसे मैं 100 सीसी बाइक करके भी एक दूसरी कैटेगरी भी बना लूँगा। तो मेरी 2 कैटेगरीज हो जाएंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे अंडर वाले में जब भी आया तो यहाँ पे जो अभी मैंने कैटेगरी क्रिएट किया था वो अभी यहाँ पे दिखने लग गई है। तो मैं चाहूँ तो इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो अपना 100 वाला भी इसके अंडर में हो जाएगा। लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए मैं यहाँ पे प्राइमरी ही रखूँगा और इसको एक्सेप्ट कर दूँगा। अब मेरी कैटेगरी भी बन गई दोस्तों। सेम आपको अल्टर में जाके भी कैटेगरी में अगर जाएंगे तो यहीं से दिख जाएगा, यहाँ से आप अल्टर भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। बाकी आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी यहाँ पे स्टॉक कैटेगरीज अपने को दिखती रहेंगी। अब उसके बाद फिर से क्रिएट में चलते हैं कैटेगरी के बाद में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम से पहले हमें कुछ चीज़ें और क्रिएट करनी ज़रूरी है दोस्तों, यूनिट। स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले आपको यूनिट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं क्रिएट करेंगे तो आपका क्वांटिटी कभी भी प्लस माइनस नहीं होगा। यानी कि आप सेल कर देंगे फिर भी आपकी क्वांटिटी माइनस नहीं होगी, उतना ही दिखते रहेगा। यानी कि आप क्वांटिटी नहीं डाल पाएंगे, आप सिर्फ अमाउंट डाल पाएंगे, इसलिए यूनिट अपने को क्रिएट करना ज़रूरी है। तो अब जैसे ही मैंने यूनिट क्रिएशन वाली स्क्रीन ओपन किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है टाइप करके। तो यहाँ पे टाइप में सिंपल लिखा हुआ है। अगर मैं इसको बैक करता हूँ बैक स्पेस से, तो अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, कंपाउंड, एक सिंपल करके। तो पहले एक सिंपल वाला क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद कंपाउंड वाले को भी समझेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे अपने को सिंबल लिखना है, एक सिंबल देना है। जैसे मान लीजिए मेरी बाइक मैं सेल कर रहा हूँ,
तो मैं नंबर्स में सेल करूंगा या पीसेस में सेल करूंगा। पीसेस थोड़ा कम यहाँ पे बैठ रहा है, मतलब आपका कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि आप पीसेस रख दोगे नाम। अब जैसे मान लो कोई वजन तोलने वाला चीज़ रहता तो आप केजी नाम रख देते। अगर कोई तेल वगैरह का काम रहता, लीटर वाला काम रहता, तो आप लीटर नाम लिख देते। अभी हमारा ये नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे तो बाइक के हिसाब से जो सूटेबल करके आ रहा है तो यही आ रहा है। तो NOS मैंने शॉर्ट में लिख दिया नंबर्स करके। फॉर्मल नेम यहाँ पे अपने को पूरा नाम लिख देना है नंबर्स करके। उसके बाद UQC डालना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप UQC नहीं डालेंगे तो आपका GST में एरर शो करेगा, इसलिए इसको UQC को डालना ज़रूरी है। तो इसमें भी आप सेम सर्च करेंगे नंबर्स करके या NOS करके, तो यहाँ पे UQC आपका दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नंबर आप डेसिमल प्लेसेस करके, तो अपने को ये 0 ही रखना है, क्योंकि हम लोग बाइक को तो टुकड़े में तो बेच नहीं सकते। अगर आपका केजी में रहता, मान लीजिए आप कोई चीज़ केजी में बेच रहे हो तो आप 2.5 किलो बेचोगे तो 2.5 kg लिखोगे, तो आप डेसिमल प्लेस इसमें 2 ऐसा करके लिख सकते हो, तो दशमलव के 2 डिजिट तक वो काउंट करेगा कि 2.51 kg गया मटेरियल। लेकिन यहाँ पे हम लोग बाइक क्रिएट कर रहे हैं, अपना ऐसा कुछ सामान सेल कर रहे हैं जिसमें अपने को नंबर्स में यूनिट रखना है, तो यहाँ पे आपको डेसिमल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे आप 0 ही रहने दीजिए। अगर आपका केजी वगैरह में है, केजी में है, लीटर मीटर में है यूनिट, तो यहाँ पे आप डेसिमल के कम से कम 2 डिजिट तक ही रखिए। तो आप 2-3, अगर जैसे आपका गोल्ड का काम है मान लीजिए, तो गोल्ड का काम है तो उसमें मिलीग्राम तक भी तौला जाता है, तो उसमें आप 3 डिजिट तक रख लीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा गोल्ड वाले के लिए। तो इधर आप 3 करेंगे तो आप दशमलव के 3 डिजिट तक कैलकुलेट कर पाएंगे। और इसमें भी आपको मोर डिटेल्स का ऑप्शन, ये कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ें यहाँ भी आती है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है जो आपको यहाँ पे डिटेल डालने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे आप अगर F12 में जाएंगे तो F12 में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन 2-3 ही मिलते हैं, तो इसको आप इनेबल करके रखिए। उसके बाद फिर इसको यूनिट को अपने को इधर एंटर करना है और सेव कर देना है। तो ये तो दोस्तों अपना सिंपल यूनिट एक क्रिएट हुआ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ अल्टर में जाके, यूनिट में जाके, तो ये अपना नंबर्स करके एक सिंपल यूनिट बन गया है। तो अल्टर से आप जाके कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, और सेम आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी दिखेगा यूनिट्स करके। तो अब अगर अपन इसकी बिलिंग वगैरह करेंगे या स्टॉक आइटम की, तो वहाँ पे यूनिट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप 1 सेलेक्ट करेंगे तो 1 नंबर्स करके आएगा। अभी अपन वाउचर जब क्रिएट करेंगे उसमें दिखेगा सब कुछ यूनिट का यूज। अब इसी में अगर आपको कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, उसका मतलब क्या रहता है। तो यहाँ पे यूनिट में ही चलते हैं वापस से, और एक बार बैक स्पेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइप में कंपाउंड करके दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ यूनिट कंपाउंड। तो अब आपका यहाँ पे नंबर्स करके ऑटोमेटिक आ रहा है फर्स्ट यूनिट, और यहाँ पे फिर कन्वर्जन का ऑप्शन भी आ रहा है सेकेंड यूनिट का। यानी कि आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई नंबर्स, उसके बाद फिर कन्वर्जन कितने का रहेगा, उसका सेकंड यूनिट डालना है। तो अब इसका यूज कब करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे टैली ने आपको एक एग्जांपल भी दिया है केजी और ग्राम का, कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो आप इसको एज ए कंपाउंड यूनिट यूज कर सकते हैं। लेकिन और इसको मैं सरल तरीके में अगर आपको बताऊँ, आप कोई चीज़ दर्जन में सेल कर रहे हैं, दर्जन में या बॉक्स में सेल कर रहे हैं। मान लीजिए आपने सेल किया 1 बॉक्स, अब उस बॉक्स के अंदर में आपके 12 पीस हैं या 12 नंबर्स हैं, तो आप दोनों तरीके से बिलिंग कर सकते हो। आप सामने वाले को अगर वो बॉक्स ले रहा है तो आप टाइप करोगे 1 बॉक्स, तो 1 बॉक्स का पूरा रेट लग जाएगा उसके अंदर, जबकि मटेरियल था अपना 12 पीस। और अगर आप उसको सेल कर रहे हो 2 पीस 3 पीस, तो आप उसको वहाँ पे पीस का यूज करोगे कि आपने पीस में सेल किया। तो वही कहानी है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ, अगर बॉक्स इसका बनाऊँ, अब मान लीजिए मेरा फर्स्ट यूनिट हो गया नंबर्स करके, और यहाँ पे मैं 12 रखता हूँ कन्वर्जन में, कि मेरा 12 नंबर्स है। किसके अंदर में है 12 नंबर्स, अभी यहाँ सेकंड यूनिट मांग रहा है, तो यहीं से मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं क्रिएट कर लूँगा या Alt+C प्रेस करूँगा शॉर्टकट की। अब मैं यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये जो मैं बॉक्स क्रिएट करूँगा दोस्तों, ये अपना अंडर सिंपल ही रखना है इसको, ये कंपाउंड में नहीं रहेगा। तो अपना जो सिंपल यूनिट नंबर्स बॉक्स ये सब सिंपल ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बॉक्स करके क्रिएट करता हूँ। फॉर्मल नेम मैं इस यहाँ पे बॉक्सेस कर देता हूँ, और यहाँ पे भी बॉक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने एक बार बैक किया, तो अब यहाँ पे सेकेंड यूनिट अपना आ गया बॉक्स करके। यानी कि अपना जो 12 नंबर्स है 1 बॉक्स में है, 1 बॉक्स में कितने मटेरियल है, अपने 12 पीस है, ठीक है। तो अब ये अपना हो गया कंपाउंड यूनिट। अगर मैं इसको सेव करूँ, अभी मैं कुछ आपको आइटम क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पे इसके जस्ट यूनिट क्रिएट करने के बाद में जस्ट ऊपर में ही है स्टॉक आइटम करके, स्टॉक आइटम में चलते हैं। यहाँ पे अब आइटम क्रिएट करते हैं। तो अब इसमें स्टॉक आइटम में बहुत सारे ऑप्शंस अभी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, आपको F12 करके इनेबल करना रहेगा, या तो आप यहाँ पे मोर डिटेल में जाके इधर शो मोर करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मोर डिटेल में जाके शो मोर में यहाँ जो भी डिटेल्स डालने हैं देखने हैं, आप यहीं से इसको यस नो कर सकते हैं, डिटेल को यहीं पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ही बार में इनेबल कर दूं सारे सेटिंग्स को, जो भी मुझे करनी है सब कुछ यहीं स्क्रीन पे दिखाई दे, तो आप F12 का यूज करेंगे यहाँ पे। तो इधर फंक्शन F12 करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों को आपको यस कर लेना है। तो ये सभी ऑप्शंस आपके ओपन हो जाएंगे। अब इसमें जैसे आपका लैंग्वेज एलियाज, इसको अभी अपन यूज नहीं करेंगे, इसको बाद में देखें किस तरीके से लैंग्वेज यूज करते हैं। मान लीजिए आप दुबई वगैरह में काम करते हैं, वहाँ पे आपका अरेबिक भी चलता है, इंग्लिश भी चलता है, या तो आप साउथ इंडिया में काम करते हैं तो वहाँ पे आपका तमिल भी मान लीजिए चल रहा है और इंग्लिश भी चल रहा है। तो उस कंडीशन में अगर आप दो लैंग्वेज मेंटेन करते हैं सेम टैली में, तो उस समय अपन लैंग्वेज वाला ऑप्शन यूज करेंगे। और मान लीजिए अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन है पार्ट नंबर डालना है स्टॉक आइटम का, जैसे व्हीकल का काम है, बाइक्स का काम है, तो उसमें पार्ट नंबर आते हैं, या चेचिस नंबर आप बोल दीजिए, चेचिस नंबर डालना हो गया। तो आपको ये पार्ट नंबर इनेबल करके रख लेना है। आइटम का डिस्क्रिप्शन डालना है, मतलब आपने स्टॉक आइटम का नेम तो डाल दिया, उसके साथ में उसके और भी एडिशनल डिटेल्स कुछ डालने हैं, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी इनेबल कर सकते हैं दोस्तों। कितने सीसी की बाइक है, 100 सीसी, और उसका और बाकी डिटेल्स का इंजन नंबर, चेचिस नंबर, और भी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको डिटेल्स में डालने, तो आप डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यस कर देंगे। और प्रोवाइड नोट्स फॉर स्टॉक आइटम, सेम ऐसे ही डिस्क्रिप्शन जैसा नोट्स भी रहता है, उसके बारे में कुछ छोटी मोटी आपको नोट्स लिखनी है। मान लीजिए वो बाइक आपकी एक आध बार कुछ स्क्रैच वगैरह आया था, कुछ उसका बॉडी शॉप का काम भी हो चुका है, तो आप छोटे मोटे नोट्स वहाँ पे डाल के रख सकते हैं याददाश्त के लिए। तो आप इसको भी इनेबल कर ही लीजिए। यूज नहीं भी करना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे डिटेल नहीं डालेंगे, जो यूज करना है उसको बस यूज करेंगे। उसके बाद फिर बाकी ये जैसे स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन हो गया, कैटेगरी का ऑप्शन हो गया, तो ये सब आप यस करके रख लीजिए। यूनिट का ऑप्शन हो गया, अल्टरनेट यूनिट हो गया। तो आपको जो भी चीज़ें इनेबल करनी है आप यहाँ से देख सकते हैं। मेंटेन स्टॉक आइटम्स इन बैचेज करके है, तो बैच क्या होता है उसको भी अपन देखेंगे अभी, ठीक है। सेट कंपोनेंट्स, बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल बहुत बढ़िया चीज़ है, ये कम ही लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा इसका असली यूजेस क्या रहता है। प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, प्रोवाइड MRP डिटेल्स, ये सारे ऑप्शन अपन इनेबल करते हैं और एक एक करके देखते हैं। सेट डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम्स, ठीक है। बाकी चीज़ें तो अपनी यस है ही, और भी यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपको टैक्स रेट का ब्रेकअप देना है तो ये यस कर लीजिए। सेस आपको डालना है, सेस यस कर सकते हैं। रिवर्स चार्जेस कैलकुलेट करना है तो रिवर्स चार्ज वगैरह, मतलब ये सब चीज़ें आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप बाद में भी इनेबल कर सकते हैं, पहली बार में ही इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए बाद में आपको ज़रूरत पड़ी तो भी आप उस कंडीशन में इनेबल कर सकते हैं। तो अब इसको अपन सेव कर देते हैं। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक पार्ट नंबर करके ऑप्शन मिल गया, और बाकी आपके जो MRP डिटेल्स वगैरह है वहाँ पे आपको नीचे दिख रहे होंगे, और स्टैंडर्ड कॉस्ट और बैच का डिटेल, ये सब चीज़ें तब आएंगी जब अपन यूनिट नेम डालेंगे। तो यूनिट नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आइटम कैलकुलेशंस के लिए, तो यूनिट ज़रूर आपको डालना है। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक आइटम क्रिएट करते हैं, तो मैंने इस तरीके से एक नाम क्रिएट कर दिया। अब इसको अगर आपको शॉर्ट में कुछ नाम देना है तो आप दे सकते हैं, जैसे आपको इतना लंबा नाम टाइप नहीं करना है तो इस तरीके से एक शॉर्ट नाम, इसका उपनाम एलियाज दे सकते हैं। अब उसके बाद इंटर करते हैं। एलियाज में आप यहाँ पे और भी चाहें तो और भी डिटेल इस तरीके से डाल सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे। फिलहाल तो हमें उतनी ज़रूरत नहीं डालने की, तो अपन एक ही से अभी डाल के काम चलाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तों पार्ट नंबर आ गया, तो पार्ट नंबर में आप उसका पार्ट नंबर या चेचिस नंबर यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इनका चेचिस नंबर आता है, पार्ट नंबर आता है, तो यहाँ पे आप डाल देंगे। और पार्ट नंबर का भी अलग अलग एलियाज आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे आपको दोनों चीज़ें डालनी है। पार्ट नंबर में आपको इंजन नंबर भी डालना है, चेचिस नंबर भी डालना है, तो आप यहीं पे एलियाज में ही डाल सकते हैं। तो इन चारों में से कोई सा भी, मान लीजिए मैं एक और डाल देता हूँ यहाँ पे ई करके, ठीक है। तो ये मेरा इंजन नंबर हो गया, ये मेरा चेचिस नंबर हो गया। अब इन चारों में से कुछ भी आप चाहें वो टाइप कर सकते हैं, तो उसी नाम से आपकी बिलिंग हो जाएगी। अब उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करके आ गया, और भी डिटेल्स इसके बारे में डालने हैं। तो 100 सीसी आपने लिख दिया, या
और भी जो भी कुछ लंबे चौड़े डिटेल्स हैं, मतलब जो आप यहाँ पे आइटम नेम के साथ में नहीं लिख सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ ये ऐसे छोटा सा डिटेल डाल रहा हूँ। आपके लंबे डिटेल्स हैं तो आप लंबे डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद फिर नोट्स करके है, तो नोट्स में आप छोटे मोटे इधर नोट्स जो भी आपको लिखने हैं वो आप नोट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे ऐसा कुछ नोट्स याद नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे ब्लैंक रखूँगा, कुछ नहीं लिखूँगा। या तो अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी। उसके बाद फिर यहाँ पे अंडर करके है प्राइमरी ग्रुप, आप सेलेक्ट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने बाइक करके बनाया हुआ है ग्रुप तो आप बाइक ग्रुप ही सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे आप बाइक सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ गया। कैटेगरी में अपना ये 100 सीसी वाली बाइक की कैटेगरी है, तो इसको अपन इस कैटेगरी में रख लेंगे, अपन जो कैटेगरी क्रिएट करें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों आपका नंबर्स करके ये आ गया। अब अभी अपन इसको कंपाउंड यूनिट वाला भी देखेंगे कि कंपाउंड यूनिट आपको कैसे वर्क करता है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि अपनी बाइक ये नंबर्स में ही सेल होगी। अब मैं जैसे ही नंबर सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे आपके बैच डिटेल, बाकी डिटेल ये सब इनेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन आ रहा है। अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन वहाँ पे F12 में यस करके रखे हुए अल्टरनेट यूनिट को। तो यहाँ फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए अपन यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। अब इसमें बैचेज का ऑप्शन आ गया दोस्तों। अगर आप लॉट वाइज लॉट मेंटेन करते हैं, इसमें कुछ बैच टाइप की डिटेल्स आपको डालनी पड़ती हैं तो आप डाल सकते हैं। बैचेज का यूज सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों मेडिकल में, दवाइयों में, और जैसे कुछ लोग मोबाइल्स में भी यूज करते हैं, लैपटॉप्स में भी यूज करते हैं, तो आप यहाँ भी बैचेज यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको इंजन नंबर को ही बैच में डाल के चलना है, जैसे आपने अब यहाँ पे हीरो स्प्लेंडर प्लस तो मंगा लिया, लेकिन इसमें अलग अलग बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं स्प्लेंडर प्लस में, मतलब 10 गाड़ियाँ आ गई, 10 का इंजन नंबर चेसिस नंबर अलग है, तो आप यहाँ पे बैच मेंटेन कर सकते हैं। तब आपको इधर अकेला ये चेसिस नंबर या पार्ट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये पार्ट नंबर डालते हैं तो फिर आपको सभी पार्ट नंबर के हिसाब से आपको अलग अलग स्प्लेंडर प्लस बाइक क्रिएट करनी पड़ेगी स्टॉक आइटम में। लेकिन अगर आप बैच इनेबल करते हैं तो फिर आपका ये सारा डिटेल बैच में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको फिर नहीं डालना है। तो फिलहाल तो अपना ऐसा ही यहाँ पे काम है कि आपके जितने भी स्प्लेंडर प्लस बाइक्स हैं उसमें अलग अलग चेसिस नंबर, इंजन नंबर आएंगे, और जितने लोगों को हम लोग सेल करेंगे उसमें उनको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बिल में कि हाँ भैया इसको इस चेसिस नंबर की बाइक सेल हुई है। तो अपन उस चीज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बैच के थ्रू। अगर आप बैच के थ्रू मेंटेन नहीं करते, आपको सभी का अलग अलग ही क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे साथ में ब्रैकेट में उसका इंजन नंबर या चेसिस नंबर भी लिखना पड़ेगा, ताकि आप उसी चेसिस नंबर वाली बाइक की बिलिंग करें सामने वाले को, उसको किसी और बाइक की बिलिंग ना कर दें। इस कंडीशन में अगर आप ऐसा इंडिविजुअल एक एक आइटम क्रिएट करते हैं तो फिर आप यहाँ पे पार्ट नंबर और एलियाज यूज करिए। अदरवाइज यहाँ पे आपको पार्ट नंबर या एलियाज डालने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको अपन मेंटेन करेंगे बैच में। तो अब अगर आप बैच में मेंटेन करते हैं तो फिर यहाँ पे आप सीधा सीधा हीरो स्प्लेंडर प्लस ही लिख सकते हैं। अभी अपन जब वाउचर एंट्री करेंगे तो इस चीज़ को क्लियर करेंगे और भी क्लियर हो जाएगी। अभी मैं और इसको क्लियर करूँगा, आपको ओपनिंग भी डाल के दिखा दूँगा, तो उसमें आपको और डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेंटेन बैचेज यस कर देते हैं। अब इसमें आपका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रहता है बाइक्स वगैरह में, तो आप यस कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपायरी डेट नहीं रहता, दवाइयों में रहता है एक्सपायरी डेट। तो अगर आपका दवाइयों का काम है तो यहाँ पे यस रखिए, फिर उसमें एक्सपायरी डेट डालने का भी ऑप्शन आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे है सेट कंपोनेंट BOM लिस्ट। तो BOM लिस्ट जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जनरल और स्टॉक जनरल की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि BOM क्या होता है। फ़िलहाल तो मैं एक छोटा सा आइडिया यहाँ पे आपको दे देता हूँ। अगर मैं इसको यस करता हूँ BOM को, तो यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाती है। अब मान लीजिए आप खुद का लैपटॉप कोई क्रिएट कर रहे हैं, आप खुद का बाइक अगर बना रहे हैं, जैसे ये अपनी बाइक आप खुद असेंबल कर रहे हैं लाके, तो यहाँ पे आप एक नाम दे देंगे BOM का, बाइक असेंबल। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गया, मतलब एक यूनिट बन रही है अपनी। तो जो हम अपन सामान यूज करेंगे उसमें कितनी यूनिट बाइक बननी है? एक यूनिट बननी है बाइक, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिखा है, एक आ गया। अब बाकी स्टॉक आइटम की लिस्ट इधर आते जाएगी, यहाँ पे आपके स्टॉक आइटम की लिस्ट डले रहेगी। अब इसमें जैसे आ गया इंजन, कितना पीस लगेगा, एक बाइक बनाने में कितना पीस इंजन लगेगा, तो यहाँ इंजन लिखेंगे 1 पीस।
उसकी टंकी आ गई, टंकी कितना पीस लगेगा, 1 पीस लगेगा। साइलेंसर कितना लगेगा, 1 पीस लगेगा। टायर कितना लगेगा, 2 पीस लगेगा। तो ऐसे करके आइटम की अलग अलग लिस्ट रहेगी। तो ये सब आइटम्स मिलके एक बाइक बनाएंगे। तो इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे और ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो फिलहाल तो इसको मैं अभी नो करता हूँ। जब अपन मैन्युफैक्चरिंग या स्टॉक जनरल वाउचर क्रिएट करेंगे तो इसमें इसको डिटेल में समझेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है सेट स्टैंडर्ड रेट करके, इसको यस करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपने कितने में परचेज किया, आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है और आप उसको कितने में सेल करोगे, तो यहाँ पे आप डाल के रख सकते। तो इसमें क्या होता है, जब अपन वाउचर वगैरह क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो रिपोर्टिंग है स्टॉक आइटम का डिटेल जो आप लोग डालते हैं, तो वहाँ पे इससे मदद मिल जाती है कि आपने कितने, कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था, आप सेल कितने में कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिटेल्स आप डाल के रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग सब कुछ, आपका बिलिंग वगैरह प्रॉपर हो, इसके लिए आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से कब से अप्लीकेबल है वो रेट आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब आप उसको सेल कब से कर रहे हैं, किस रेट में, तो मैं 1 अप्रैल से सेल कर रहा हूँ, ये डेट आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस रेट में मैं सेल करना चाह रहा हूँ इसको। और भी इसमें अलग अलग रेट्स आप डाल सकते हैं कि आपका रेट मान लीजिए चेंज हो रहा है। 1 अप्रैल से तो 78,000 का रेट था, लेकिन आपका बीच में चेंज हुआ, तो इस तरीके से डाल सकते हैं। 1 अक्टूबर से मान लीजिए आपका 80,000 हो गया। तो अलग अलग रेट्स आप डाल सकते हैं। तो इस अप्रैल से 30 सितंबर तक, 1 अक्टूबर से पहले तक का रेट जो है बिलिंग का रहेगा 78,000 रुपये, और 1 अक्टूबर से आपका 80,000 हो जाएगा। तो आगे तक ये चलते रहेगा जब तक आप नई डेट यहाँ पे नहीं डालते हैं। और सेम ऐसे इधर भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे भी आपका परचेज कॉस्ट जैसे 70,000 1 अप्रैल से था, बाद में बढ़ा, तो यहाँ पे आपका डेट डाल के बढ़ी हुई कॉस्ट भी डाल सकते हैं। मतलब ये मल्टीपल टाइम आप डेट चेंज करके चीज़ों को यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसको सेव करते हैं, नीचे आते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग करके ऑप्शन है, तो इसको भी अपन यस कर देते हैं। जब वाउचर एंट्री करेंगे उस समय समझेंगे कॉस्ट ट्रैकिंग कैसे करना है। अब उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे है कॉस्टिंग मेथड करके, तो फीफो मेथड हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करके। जिन लोगों को अकाउंटिंग का नॉलेज होगा तो उन्हें ये सब चीज़ें पता होंगी। ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं रहती हैं, फिर भी आपको समझ लेना ज़रूरी है। अब जैसे है लिस्ट ऑफ कॉस्टिंग मेथड में ऐड जीरो कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, तो ज़्यादातर में सब में एवरेज कॉस्ट ही सिलेक्ट करके रखते हैं। अब जैसे यहाँ पे फीफो करके है, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपका पहले जो सामान आपने परचेज किया, अब सबसे पहले उसी को बेचना है। मतलब पुराना मटेरियल पहले खपाना है, नए मटेरियल को बाद में बेचना है। तो ये सभी ऑप्शंस आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो जब आप बिलिंग करेंगे, वाउचर क्रिएट करेंगे, उस समय आपको काम आएंगे। फिलहाल तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है दोस्तों एवरेज कॉस्ट करके, तो इसी को रखते हैं एवरेज कॉस्ट करके। मेथड मार्केटिंग वैल्यूएशन मेथड भी में भी यहाँ पे जैसे जाएंगे तो यहाँ भी लिस्ट ऑफ वैल्यूएशन मेथड करके है। तो एट जीरो प्राइस है, एवरेज प्राइस है, लास्ट सेल प्राइस, स्टैंडर्ड सेल प्राइस। तो अब इसमें भी आप एवरेज प्राइस ही सिलेक्ट करके रखिए, क्योंकि आप बाद में भी वाउचर क्रिएट करते समय भी अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शन। तो स्टॉक आइटम का बिहेवियर अगर आपको सेट करना है तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो इसमें सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे है इग्नोर डिफरेंस ड्यू टू फिजिकल काउंटिंग, इग्नोर निगेटिव बैलेंसेस, ये सारे ऑप्शंस हैं। आपको अगर वो इग्नोर करने, जैसे क्या होता है कि अपन कभी कभी आपके पास परचेज नहीं आया, अपन सेल कर देते हैं, तो ये सब ऑप्शंस हैं वहाँ पे, इग्नोर करना है, नहीं करना है, ट्रीट एज सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चरर। तो ये जब आप बिलिंग करने लगेंगे, अगर आपको ऐसा टाइप की ज़रूरत रहेगी तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। आगे चल के जब हम लोग वाउचर क्रिएट करेंगे तो धीरे धीरे सभी चीज़ों को समझेंगे इसको क्या होता है। फिलहाल तो अभी मैं इसको भी यहाँ पे नो रखता हूँ। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करके आ रहा है, तो आपको अगर इसमें जीएसटी लगता है तो आप एप्लीकेबल करिए, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर अपन यहाँ पे नॉट सेट करेंगे तो सब कुछ हट जाता है। अगर आप एप्लीकेबल करेंगे तभी आपके सारे जीएसटी वाले ऑप्शन ओपन होंगे। अब जैसे मैंने एप्लीकेबल किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर कंपनी स्टॉक ग्रुप करके ये सिलेक्टेड है। तो अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही ये सिलेक्टेड हुआ यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स आ गई ग्रुप, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप के अंदर ये सारे डिटेल्स डाल के रखे थे। तो आपको अगर कहीं से भी ग्रुप वगैरह कुछ भी ओपन करना है तो यहीं से आप कंट्रोल इंटर करके ओपन कर सकते हैं, शॉर्टकट की रहता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे बाइक्स का यहाँ पे सारा कुछ डिटेल, जीएसटी डिटेल डाल के रखा हुआ था, इसलिए जैसे ही यहाँ पे कंपनी ग्रुप सेलेक्ट किए, ये सारा डिटेल अपने आप ही फिल हो गया। अगर आपके स्टॉक आइटम के सभी के डिटेल्स
अलग अलग ही रहते हैं ज़्यादातर, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर चूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर चूज करूँगा तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आ जाएगी। अब यहाँ पे मुझे HSN कोड डालना रहेगा, तो अब यहाँ पे HSN कोड डाल देंगे। इस तरीके से आपका डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन आप डाल दीजिए, और सेम ऐसे ही यहाँ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं GST वाले डिटेल में स्पेसिफाई डिटेल हियर करके। तो यहाँ भी आपके टैक्सेबल एग्जाम्प्टेड जो हमने ग्रुप में देखा था वही चीज़ें यहाँ भी आती हैं। तो यहाँ टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे, जितना भी आपका टैक्स रहेगा वो डाल देंगे। सेस अगर अप्लीकेबल है वेस्ट ऑन क्वांटिटी वैल्यू, तो ये सेस वगैरह भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वेस्ट ऑन वैल्यू, अब इसमें बाइक है तो वैल्यू पे ही आएगा। जैसे सिगरेट वगैरह रहता है उसमें क्वांटिटी में भी आता है, वैल्यू पे भी, दोनों में चलता है। तो यहाँ पे सेस है, मान लीजिए 3% है, वैसे 350 सीसी वाले का ऊपर का रहता है 3%। तो आपका सेस कितना है वो आप डाल सकते हैं। आपका यहाँ पे सप्लाई क्या है, गुड्स है, सर्विस है, कैपिटल गुड्स है, तो ये तो हमारा गुड्स में ही आएगा क्योंकि अपन सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट है अपना। सर्विसेज तो है नहीं, सर्विसेज में नहीं आएगा, कैपिटल गुड्स भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे अपन ने स्पेसिफाई डिटेल हियर किया था वैसे ही कुछ और ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो ये दोनों तो अपन यूज कर लिया। एज पर कंपनी ग्रुप करने से जो अपन ने ग्रुप में डाल के रखा है वो वाला डिटेल आता है। स्पेसिफाई डिटेल हियर करने से यहाँ पे आप खुद का डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद फिर ऑप्शन है दोस्तों स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट करके। तो स्लैब बेस्ड रेट बेसिकली जैसे आपका कपड़े का हो गया या जूते वूते का हो गया, तो उसमें आता है स्लैब बेस्ड रेट। तो ये क्या स्लैब बेस्ड होता है, जैसे मान लीजिए आपका 0 से लेके 999 रुपये तक आपका कपड़े पे टैक्स लगेगा 5%, ठीक है। और उसी कपड़े पे अगर आप उसको बेचते हैं 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये से अगर ऊपर का बेचते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा 12%। तो ये बेसिकली हो जाता है अपना स्लैब बेस्ड रेट करके, कि आपके अलग अलग स्लैब हैं, अलग अलग अमाउंट स्लैब में आप वही सामान बेच रहे हैं, तो वहाँ पे आपका टैक्स रेट भी चेंज हो जाएगा। तो ये स्लैब बेस्ड का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसमें भी आपका सेस वगैरह यहाँ पे सेम वही चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर स्लैब बेस्ड यूज करना है तो यहाँ स्लैब बेस्ड में डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद फिर दोस्तों यूज GST क्लासिफिकेशन करके, तो GST क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी आप यहाँ पे तय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक क्लासिफिकेशन क्रिएट करना रहेगा। तो इधर लिस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आप एक क्लासिफिकेशन क्रिएट कर लेंगे। तो आप उसी क्लासिफिकेशन को जब भी सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे वो रेट आते जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इधर नाम डाल देता हूँ बाइक करके, स्पेसिफाई डिटेल हियर कर लूँगा, जैसे अपन ग्रुप में डाले थे सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा। स्पेसिफाई डिटेल हियर, टैक्सेबल 28%, सेस है तो सेस डाल दीजिए और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन इसका यहाँ पे लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे, एक ही बार में आपका यहाँ पे सारा डिटेल फिल हो जाएगा। तो मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगता है दोस्तों, ग्रुप वाला तरीका लगता है कि आप यहाँ पे ग्रुप में ही सबसे पहले डाल के रख दिए, तो आपको हर एक आइटम के अंदर नहीं डालना पड़ेगा। आपने सीधा ग्रुप सेलेक्ट किया बाइक वाला, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। तो फिलहाल आप ग्रुप चाहे डालिए यहाँ पे या अलग अलग डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका GST रेट्स आना चाहिए, तभी आपका GST कैलकुलेशन होगा और आप प्रॉपर इनवॉइस क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे आपका सेट अल्टर MRP डिटेल्स। तो MRP डिटेल्स यहाँ पे आप डाल के रख दीजिए। आपका मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, तो यहाँ यस करेंगे। अब इसमें भी आप डेट वाइज डिटेल्स डाल सकते हैं, या तो साइड में आप यहाँ पे डिटेल्स में चले जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका एप्लीकेबल फ्रॉम MRP रेट पर पीस या पर नंबर्स, ये आप ऐसे इस तरीके से डाल सकते हैं डिटेल में भी जाके अलग अलग डेट्स में। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है दोस्तों अलाउ MRP मॉडिफिकेशन इन वाउचर। अगर आपको वाउचर में भी मॉडिफाइड करना है तो यस करिए, अदरवाइज नो ही रहने देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे MRP रेट आ जाता है। तो MRP रेट जो भी आपका है वो आप डाल सकते हैं कि इससे ऊपर अपना नहीं सेल होगा। अब जैसे ही आप MRP रेट डालेंगे ऑप्शन आ गया अपना 1 अप्रैल से 85,000 रुपये अप्लीकेबल है, इसका MRP है। अगर आपको और भी चेंजेस करने हैं तो वापस आप यहीं पे यस वाले ऑप्शन जो MRP का दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिटेल में चले जाएंगे। तो डिटेल में जब जाएंगे तो यहाँ पे डेट्स आपको दिख रही हैं। उसके बाद आपको कब से चेंज हुआ MRP रेट वो भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपका अक्टूबर से चेंज हो गया तो यहाँ पे अक्टूबर डाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेट्स वगैरह डाल सकते हैं, बैक करके जा सकते हैं।
तो अभी इसमें करंट डेट जो दिख रहा है वो 87,000 लास्ट वाला डेट ही दिखेगा। तो यहाँ पे आपका 1 अक्टूबर से चेंज हो गया। इज इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस करके ऑप्शन आ रहा है। तो अब दोस्तों इज इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस करके जो ऑप्शन आ रहा है, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब बिलिंग करने जाएंगे, अब जब भी आप वाउचर क्रिएट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपका इसका टैक्स के साथ में भी रेट दिखते रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका टैक्स के साथ में भी आप रेट वहाँ पे शो कर सकें, आपको खैर वहाँ पे वाउचर में F12 करके इनेबल करना पड़ेगा इस ऑप्शन को, और ये इंक्लूसिव टैक्स वाला ऑप्शन आपको यहाँ भी F12 करके इनेबल करना पड़ता है। और कंपनी में भी जाके यहाँ F11 में, मतलब ये 3-4 जगह से आपको इनेबल करना पड़ता है इस चीज़ को। लेकिन ये बढ़िया चीज़ है, आप अगर इनेबल करके रखेंगे तो आपको पर्टिकुलर एक स्टॉक आइटम का टैक्स के साथ में कितना प्राइस पड़ रहा है वो दिख जाएगा। अब जैसे अगर मुझे इसको इंक्लूसिव करना है, मैं यहाँ पे यस करूँगा, वाई मैंने टाइप किया, यस हो गया। इसमें रेट ऑफ टैक्स कितना लगना है वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो इस टैक्स के साथ में उधर शो करेगा वो। अब नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है अपना ओपनिंग बैलेंस करके। तो चलिए ओपनिंग बैलेंस भी डाल के देख लेते हैं। तो अगर आपका माइनस में रहता है तो क्रेडिट में जाता है, माइनस में तो रहता नहीं, आपके पास में बिना स्टॉक आइटम के आप सेल कर नहीं सकते। लेकिन अगर कोई लोग हैं जो गलती से डाल देते हैं, सेल कर देते हैं, परचेज करके नहीं रखते, तो उनका माइनस में दिखता है। फिलहाल तो अपन यहाँ पे सीधा क्वांटिटी डालते हैं कि अपने पास में 10 पीस बाइक पड़ी हुई है पहले से ओपनिंग में। अब जैसे ही मैंने ओपनिंग डाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर बैच डिटेल आ गया। तो बैच डिटेल का जो ऑप्शन अपन वहाँ पे इनेबल करके रखे हैं, इधर यस नो करके रखे हैं, तो उसी की वजह से बैच डिटेल यहाँ पे डालने के लिए आ गया। अब मैं यहाँ पे इंजन नंबर या चेसिस नंबर डाल सकता हूँ अलग अलग अपनी बाइक्स का, कि मेरी जो बाइक्स हैं कौन कौन सी स्टॉक में पड़ी हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, क्वांटिटी मान लो ये इंजन नंबर का एक अपने पास ये क्वांटिटी हो गया, रेट अपना कितने का पड़ा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंजन नंबर आ जाएगा अपना। आप यहाँ पे डेट्स वगैरह अपने हिसाब से अलग अलग जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। तो अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस ये सब इंजन नंबर के साथ में 10 क्वांटिटी अपने पास में ओपनिंग स्टॉक पड़ी हुई है। जब भी आप इसको सेल करेंगे उस इंजन नंबर को सिलेक्ट करके सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना 78,000 रुपीज़ के हिसाब से 10 बाइक्स का रेट हो गया 7,80,000 रुपये। अब इसको एक्सेप्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप वाई की प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, या तो यहाँ से यस पे क्लिक कर सकते हैं, या तो इंटर प्रेस करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। अब इसको अगर देखें अपन यहाँ पे, तो इधर अल्टर का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप अल्टर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपका जो एलियाज में डला हुआ था वो भी दिख रहा है, और जो नाम है वो भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आप जाके कुछ भी चेंजेस करना है आप चेंजेस कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चलते हैं, यहाँ पे स्टॉक आइटम्स में चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना ग्रुप हो गया बाइक के अंदर में ये अपनी स्टॉक आइटम पड़ी हुई है। इस स्टॉक आइटम के अंदर यहाँ से आप ओपन करके भी यहीं से देख सकते हैं। अब ये जैसे अपना हो गया लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स, तो इसमें कुछ व्यू भी अलग अलग हैं। स्टॉक आइटम व्यू करके यहाँ पे आ रहा है, साइड में F5 पे प्रेस करेंगे तो इधर आपका थोड़ा सा डिटेल्स में आ जाएगा। अंडर बाइक है, यूनिट्स है, क्वांटिटी कितनी है, रेट क्या है, नंबर्स कितना है। और यहाँ पे भी आप F12 का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो आपको F12 वाला हर जगह देख लेना है। अब आपको एलियाज भी साथ में शो करना है, तो आप एलियाज पार्ट नंबर भी साथ में शो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, नेम ऑफ आइटम ब्रैकेट में अपना एलियाज भी दिख रहा है वहाँ का। और ये तो अपना जब अब जैसे अपना स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया, अपन उसमें क्वांटिटी भी डाल दी, ओपनिंग बैलेंस, तो अब आपकी समरी भी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप स्टॉक समरी में भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक समरी के अंदर में रिपोर्ट्स में तो आप देख सकते हैं इधर स्टॉक समरी में सारी चीज़ें दिख रही हैं। मैंने यहाँ पे शिफ्ट इंटर प्रेस किया, थोड़ा सा डिटेल में आ गया, इसके ऊपर शिफ्ट इंटर प्रेस किया और ज़्यादा डिटेल में आ गया बैच के साथ में। तो ये सब बैचेज अपने यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सब बैचेज में ये सब बाइक्स अपनी पड़ी हुई हैं। तो आप ये शिफ्ट इंटर ना करके आप चाहें तो डिटेल्ड में अगर आपको देखना है तो यहाँ से F12 करके भी देख सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, सब यस नो करके अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपना स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। किसी चीज़ को आपको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। अल्टर में जाके स्टॉक आइटम जैसे यहाँ पे है, इसको डिलीट करना है, यहीं पे आपका Alt D करके आता है, या नीचे डिलीट बटन है, डिलीट पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। Alt D प्रेस करके भी कर सकते हैं डिलीट। ठीक है दोस्तों, इसमें अपना ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट हो गया। फिर उसके बाद आ रहा है गो डाउन करके। तो
तो अब जैसे मान लीजिए आपके अलग अलग गोडाउन्स हैं, वहाँ पे बाइक्स पड़ी हुई हैं, तो आप गोडाउन भी मेंटेन कर सकते हैं। इसमें गोडाउन करके ऑप्शन आ रहा है, आप चाहें तो खुद का गोडाउन यहीं क्रिएट करके बना सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट पे इधर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है, मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ से। अब इसमें मान लीजिए मेरा कोई गोडाउन है यहाँ पे इस तरीके के नाम का, तो मैं जगह का नाम यहाँ पे डाल दिया, अंडर प्राइमरी ही रख लूँगा, या मेन लोकेशन है मेरा तो मेन लोकेशन रखूँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल प्राइमरी रखता हूँ, इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब जब भी आप वाउचर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि भैया कौन से गोडाउन से आपकी बाइक निकल रही है, या तो जैसे अगर अपन अभी चलते हैं अल्टर में, यहाँ पे स्टॉक आइटम अल्टर कर देते हैं, उसमें गोडाउन डिटेल भी डाल देते हैं, ओपनिंग बैलेंस जो अपन डाले थे। तो अब यहाँ पे जाएंगे तो अभी इसमें गोडाउन नहीं दिख रहा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं मेन लोकेशन ऑटोमेटिक आ रहा है। अब आपका इस लोकेशन पे पड़ी हुई है बाइक्स, तो आप ये वाला लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप मल्टीपल गोडाउन मेंटेन कर सकते हैं। तो एक में ये डाल दिए, एक में मेन लोकेशन डाल दिए, तो जो जहाँ पे आपकी बाइक्स पड़ी हुई है वहाँ का आप लोकेशन भी यूज कर सकते हैं, आपका गोडाउन भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर गोडाउन बाद दोस्तों है प्राइज वाले सभी चीज़ें, तो ये सभी प्राइज लेवल से ही रिलेटेड है। आपका प्राइज लेवल, आपका ये प्राइज लेवल हो गया आइटम के लिए, फिर प्राइज लेवल हो गया ग्रुप के लिए, प्राइज लेवल हो गया कैटेगरी के लिए। तो अब दोस्तों प्राइज लेवल का यूज क्या रहता है, बेसिकली अगर आपके अलग अलग कस्टमर्स को आप अलग अलग रेट में वही सामान बेचते हो, मान लीजिए आप किसी डीलर को आप वही सामान दे रहे हो, 78,000 की बाइक है, तो आप उसको मान लो अपना कुछ फ़ायदा जोड़ के 80,000 में दोगे, और वही चीज़ अगर आप रिटेलर्स को दे रहे हो तो और थोड़ा सा 1-8 हज़ार ज़्यादा ले लोगे। डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, होलसेलर्स हो गए, कस्टमर्स के लिए अलग प्राइस हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग उसके प्राइस, सेम प्रोडक्ट के प्राइस लेवल आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करना बहुत ही सिंपल रहता है। तो आपको जैसे यहाँ पे ग्रुप के हिसाब से भी बना सकते हो, कैटेगरी के हिसाब से भी बना सकते हो, और सेम आइटम का भी सेट कर सकते हो। तो जैसे अगर आपको कैटेगरी के हिसाब से बनाना है तो यहाँ पे आपकी कौन सी बाइक की कैटेगरी है उसको आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको प्राइस लेवल क्रिएट कर लेना है। अब जैसे मान लीजिए मुझे स्टॉक आइटम से रिलेटेड ही बनाने हैं, तो मैं सीधा यहीं प्राइस लेवल में चले जाऊँगा। यहाँ सीधा सीधा मेरा प्राइस लेवल आ रहा है, तो मैं यहाँ पे रिटेलर्स कर दिया, दूसरा मैं यहाँ पे कर देता हूँ कस्टमर्स कर दिया, डीलर कर, मतलब अलग अलग आप प्राइस लेवल यहाँ पे इस तरीके से नाम डाल सकते हैं। वैसे ही अगर आप सेम स्टॉक ग्रुप के लिए भी बनाना चाहते हैं तो इधर बाइक के लिए आपका प्राइस लेवल क्या रहेगा कस्टमर्स के लिए, तो यहाँ पे आप प्राइस लेवल ये कौन सा है बाइक का कस्टमर्स के लिए, इधर कस्टमर सिलेक्ट कर लेंगे, कब से एप्लीकेबल है वो डाल देंगे। इधर रिवाइज्ड प्राइस करके भी ऑप्शन आ रहा है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो ये सारे डिटेल समझेंगे अपन वाउचर एंट्री जब करेंगे, तो उसमें ये सभी चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे। तो दोस्तों चलिए अल्टरनेट यूनिट के बारे में भी देख लेते हैं। अल्टरनेट यूनिट का स्टॉक आइटम में यूज कैसे करना है। तो अपने को स्टॉक आइटम में ही जाना है, यहाँ क्रिएट में स्टॉक आइटम में चले गए। अब एक नया स्टॉक आइटम अपन कुछ क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे साइड मिरर करके एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर ले रहा हूँ। अंडर ग्रुप में इसको अभी प्राइमरी रख दूंगा, या तो मैं यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स करके एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको प्राइमरी रखता हूँ, नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। तो दोस्तों मेन यूनिट में मेरा यहाँ पे नंबर्स ही सिलेक्ट कर लूँगा, या पीसेस करके भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको नंबर्स में ही सेल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें अल्टरनेट यूनिट पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट में मैं बॉक्स सेलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं अब इसमें पूछ रहा है कि एक बॉक्स में अपने कितने साइड मिरर हैं। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स में डाल दूंगा कि अपने 12 नंबर साइड मिरर हैं। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है दोस्तों यूनिट्स में ही, जो अपन इसको बना के रखे हैं नंबर्स ऑफ 12 बॉक्सेस करके। मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों ये अपन ने उल्टा कर दिया इसको। एक्चुअली इसमें फर्स्ट यूनिट अपने को बॉक्स रखना था। तो मुझे अगर यहाँ पे कोई चेंजेस करना है तो मैं यहीं पे कंट्रोल इंटर करूँगा। अब ये जो फर्स्ट यूनिट अपनी दिख रही है तो ये अपने को बॉक्स रखना था। तो एक बॉक्स में अपने 12 नंबर्स रहेंगे, तो इस तरीके से आएगा। अब इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स ऑफ 12 नंबर्स। तो एक बॉक्स में अपने 12 नंबर्स हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे अपने को अल्टरनेट यूनिट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस में अपन यूज करेंगे। वाउचर में मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ किस तरीके से दिखेगा। तो अभी मैंने इसमें बॉक्स ऑफ 12 नंबर सेलेक्ट करके रखा है, जो अपन कंपाउंड यूनिट बना के रखे थे। अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने कंट्रोल A किया, मेरा आइटम सेव हो गया। अब मैं चलता हूँ एक वाउचर क्रिएट करने। मैं इधर वाउचर्स में चले जाता हूँ, यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन करता हूँ।
सेल्स वाउचर में अभी कुछ भी एक पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे साइड मिरर करके ये वाला ऑप्शन चूज करूँगा। अब इस साइड मिरर में मेरा जहाँ भी गोडाउन में पड़ा है उस ऑप्शन को चूज कर लूँगा, मेरा क्वांटिटी डाल दूँगा। अब इसमें आप देख सकते हैं एक बॉक्स करके आ रहा है। तो अब एक बॉक्स में 12 पीसेस मान लेता हूँ, मेरा एक बॉक्स का रेट है कुछ 10,000 रुपये। ठीक है, मैंने यहाँ 10,000 डाला, 10,000 रुपये पर बॉक्स के रेट के हिसाब से आ गया, अपना अमाउंट आ गया यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, एक बॉक्स है 10,000 रुपये का। अब अगर मैं इसको नंबर्स में सेल करना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरे पास में कोई कस्टमर आया जो पूरा बॉक्स नहीं लेना चाहता है, वो चाहता है कि उसको सिर्फ 2 पीस मिल जाए। तो मैं उसको अगर 2 पीस यहाँ पे डाल के दूँ तो मैं यहाँ पे 2 नंबर्स करके लिखूँगा। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं 2 नंबर्स डाल रहा हूँ तो ये 0 पहले कैसा आ रहा था, 1.0 आ रहा था, अभी 0.2 आ रहा है। और मेरा एक नंबर्स कितने का है, 1,000 रुपये का मैं अगर सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पर बॉक्स जो है ये अपने को नहीं सिलेक्ट करना है, तो अपने को नंबर्स ही सिलेक्ट करना है। पर नंबर्स में सेल कर रहा हूँ तो मेरा 1,000 रुपये का एक नंबर सेल हुआ। ठीक है, देखिए अब मैं पर नंबर सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2,000 रुपये अपना रेट आया। तो अब आप देख सकते हैं 0.2 बॉक्स गया अपना किस रेट में, 1,000 रुपये पर नंबर के रेट में, तो 2,000 रुपये सेल हो गया अपना। अब जब भी अपना स्टॉक में माइनस होगा तो वहाँ से नंबर्स में माइनस होते जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन हो गया अपना। अब अगर मैं इसी में दूसरा ऑप्शन यूज़ करूँ, मैं यहीं पे कंट्रोल एंटर करूँगा, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ कंट्रोल एंटर करके, और जो भी चेंजेस है मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये शॉर्टकट कीज़ हैं दोस्तों, आप एक डायरी रखिए, हमेशा नोट करते जाइए, बहुत काम की चीज़ें रहती हैं। तो अब मैंने इसको कंट्रोल एंटर करके ओपन कर लिया। अब मैं वहाँ पे चूज करता हूँ इसका मेन यूनिट में सेलेक्ट कर लेता हूँ नंबर्स करके, और अल्टरनेट यूनिट यूज करता हूँ। यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट में रखता हूँ बॉक्स करके। अब मैं यहीं पे बता सकता हूँ स्टॉक आइटम के अंदर ही कि मेरा एक बॉक्स में कितना नंबर है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ एक बॉक्स मेरे हैं 12 नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी मैं अल्टरनेट यूनिट मेंटेन कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल ए करता हूँ, सेव हो जाएगा। अब अगर मैं इसको बॉक्स में सेल करूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 बॉक्स। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने 1 बॉक्स लिखा, ये ऑटोमेटिक 12 नंबर्स में चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ 1 बॉक्स बिलिंग में। देखिए मैं 1 बॉक्स लिख रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक 12 नंबर्स में चेंज हो रहा है। एक बॉक्स का मेरा रेट है 10,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे पर बॉक्स रेट आ गया अपना 10,000 रुपये। अब मैं इसको अगर सेव करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपका क्वांटिटी नंबर्स में भी दिख रहा है और ब्रैकेट में बॉक्स में भी दिख रहा है। तो अपन जो पहले यूज़ कर रहे थे तो उसमें पॉइंट में आ रहा था कि आपका इतना पीस है या इतना पॉइंट जा रहा है। अब की बार उसमें नंबर्स और बॉक्सेस दोनों शो कर रहे हैं। तो आप अपने सुविधा के हिसाब से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं इसको नंबर्स में ही यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कोई कस्टमर आया, मुझसे 2 नंबर्स लेके गया, 2 पीस लेके गया, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं रेट डाल देता हूँ 1,000 रुपये। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 नंबर्स बस लिख के आ रहा है। 2 नंबर्स इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि अपन जो बॉक्स का यूनिट बनाए थे उसमें डेसिमल प्लेस 0 तक रखे थे। तो अभी यहाँ पे 0 बॉक्स दिखा रहा है। 0 बॉक्स यानी कि आपका सिर्फ यहाँ पे 2 नंबर्स दिखाएगा, बॉक्स में नहीं दिखाएगा। अगर अपने को बॉक्स में भी देखना है तो अपन ये जो बॉक्स का यूनिट बना हुआ है इसको डेसिमल प्लेस अगर अपन 2 करके देखें तो कैसा दिखता है। ठीक है, मैंने वहाँ पे डेसिमल प्लेस चेंज किया। इधर बॉक्स वाले में, नंबर्स वाले में भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे डेसिमल प्लेस। अभी फ़िलहाल मैंने बॉक्स वाले में ही चेंज किया, यहाँ पे 2 कर दिया नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। और देखते हैं कि ये 2 करने से क्या वो कैलकुलेट करता है। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे डाल रहा हूँ 0.2 बॉक्स, तो आप देख सकते हैं इधर अपना 2 नंबर्स आ गया। अब यहाँ पे 0.2 बॉक्स करके दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। पॉइंट में डेसिमल का यूज कर सकते हैं। आपका यूनिट का यूज क्या है अभी आपको समझ में आया होगा। अल्टरनेट यूनिट कौन सा सही रहेगा यूज करना, आपका कंपाउंड यूनिट यूज करना सही रहेगा या स्टॉक आइटम में ही अल्टरनेट यूनिट यूज करना सही रहेगा। जब अपन डिटेल में वाउचर वगैरह क्रिएट करेंगे ये सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी आपको। और ये तो दोस्तों हो गया अपना सारा कुछ
मास्टर क्रिएशन को लेके इन्वेंट्री मास्टर हमने क्रिएट किया। और एक चीज़ मैं और इसमें आपको बता दूं, अगर आप मान लीजिए एक एक करके नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास में बहुत सारे बल्क में स्टॉक आइटम की लिस्ट है, आप चाहते हैं कि मैं एक ही बार में फटाफट क्रिएट करूं, मल्टी मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे चले जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके आप स्टॉक आइटम ओपन कर लीजिए। ये अपने पास में स्टॉक आइटम जो अपन बना के रखे हैं, एक तो अपना ग्रुप के अंदर था तो ये दिख रहा है ग्रुप वाला, एक अपन अलग से बना के रखे थे तो वो अलग से दिख रहा है। अब यहीं पे साइड में ही आपको मल्टी मास्टर्स दिख जाएगा। तो ये मल्टी मास्टर्स वाला ऑप्शन आपको लेजर्स के लिए भी दिखता है, ग्रुप के लिए भी दिखता है, स्टॉक आइटम्स के लिए भी दिखता है, यानी कि मल्टी मास्टर आपका सभी जगह दिखेगा जब आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आएंगे। तो अब यहाँ पे अपने को Alt+H प्रेस करना है या मल्टी मास्टर्स में चले जाएंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मल्टीपल क्रिएट, अगर आप नए ही क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए मल्टी अल्टर और GST रेट सेटअप। तो अगर मल्टी क्रिएट में चलते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी। आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बाइक सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सभी स्टॉक आइटम बाइक वाले ग्रुप में जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे तो आप खुद का ग्रुप डाल सकते हैं। अब इसमें मेंटेन इन बैचेज करके ऑप्शन आ रहा है, यस कर सकते हैं इसको। मैन्युफैक्चरिंग डेट ट्रैक करनी है, यस कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट नो कर सकते हैं। स्टॉक आइटम का नेम डाल दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्रुप पूछ रहा है आपसे, अगर आप यहाँ पे ऊपर में ही अंडर ग्रुप सेलेक्ट करके रखते तो यहाँ ऑटोमेटिक आते जाता। आपने ऑल आइटम्स रखा हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको हर बार ग्रुप सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे आप ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट में रखना है, किस में रखना है वो यूनिट आपका डिटेल आ रहा है तो यहाँ पे फ़िलहाल हमें नंबर्स में ही रखना चाहिए। ओपनिंग क्वांटिटी अगर है कुछ तो डाल सकते हैं। ओपनिंग क्वांटिटी डालेंगे तो यहाँ पे आपका उसका डिटेल डालने के लिए चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको डिटेल डाल देना रहेगा। अभी मैं एक ही क्वांटिटी यहाँ पे रखता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिटेल डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको गोडाउन नेम चूज कर लेना है। इसका बैच में आप इंजन नंबर या चेसिस नंबर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितना आपका क्वांटिटी, एक क्वांटिटी यहाँ पे रेट डाल देंगे पर नंबर्स, ये अपना रेट आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाला, वहाँ पे अंदर में डिटेल डाला, ऑटोमेटिक ये रेट पर यूनिट वगैरह आ गया। फिर उसका नेक्स्ट स्टॉक आइटम आप यहाँ पे डाल देंगे। तो आपको ग्रुप यहाँ पे चूज करते जाना है। आप चाहें तो प्राइमरी में भी रख सकते हैं। अगर आपने ग्रुप बना के रखा है तो ग्रुप में ही रखिए। और इधर अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस नहीं डालने हैं, ओपनिंग आपका कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप ब्लैंक ही रहने दीजिए। आगे इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आगे पहुँच जाएगा। अब इसको आपको इंटर करके एक्सेप्ट करके सेव कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना ये दोनों स्टॉक आइटम आ चुके हैं। तो ये अगर आपको कम डिटेल के साथ में डालना है तो आप ये मल्टी मास्टर्स का यूज करके यहाँ से भी बाकी डिटेल आप अल्टर करके चेंज कर सकते हैं। मल्टी मास्टर में भी आपको यहाँ पे मोर डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आपको ये स्टॉक आइटम इधर क्रिएट कर रहे हैं, अब आप यहाँ पे मोर डिटेल्स में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिटेल्स दिख जाएंगे। और भी अलग से अगर कुछ चीज़ें इन्हें डिसेबल करनी है, कुछ अलग से डालनी है चीज़ें, तो यहाँ मोर डिटेल्स में वो चीज़ें दिख जाती हैं। बाकी आप F12 करके भी और भी चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था अपना इन्वेंट्री मास्टर करके। अगर अपन यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएं तो अभी अपना अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर ये कंप्लीट हो चुका है। अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पेरोल मास्टर्स करके, क्योंकि जो लोग पेरोल या सैलरी वगैरह की एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये काम में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।